हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है एक बार फिर से वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एंड एज यू ऑल नो, आई एम योर इंग्लिश मेंटर गौरी। सो फटाफट से आ जाइए, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बड़े अंदाज में, धमाकेदार सेशन बड़े अंदाज में, बिल्कुल ताबड़तोड़ बारिश के साथ, है ना भैया। ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, जल्दी से आ जाओ, इस सेशन को ज्वाइन कर लो सभी लोग, बढ़िया अंदाज में बेटा, बहुत ही अच्छा, बढ़िया आ जाइए। आज से आप लोगों का ये जो आधे घंटे का सेक्शन होने वाला है ना, ये जो आधे घंटे का सेक्शन होने वाला है ना, ये इतना मजेदार, इतना बढ़िया, इतना दमदार होने वाला है। इस पूरे वीक में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर क्या पढ़ाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। तो यहाँ से आज हो चुकी है आपकी सीरीज की शुरुआत। तो आ जाइए बिल्कुल बढ़िया अंदाज में, जुड़ जाते हैं सभी लोग एक साथ। लेकिन इसको जुड़ने से पहले आप लोगों को एक काम करना है, जल्दी से कर दीजिए इस काम को। तो सबसे पहले इस लिंक को कॉपी करिए और शेयर कर दीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये काम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, अनअकैडमी के किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड। मेरा कोड है गौरी10। मैं अपने कोड का बता देती हूँ। मेरा कोड है गौरी10, GAURI10, गौरी10। इस कोड को यूज करने से आप लोगों को अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर 10% का खुला खुला डिस्काउंट मिलेगा, 10% का। और इस कोड को यूज करने से जो आपका कार्ड होगा ना, वो 1 ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा। 1 ईयर के वैलिडेशन पर आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स की क्लास नॉन स्टॉप कर सकते हैं। 1000 प्लस MCQs के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, नॉन स्टॉप स्पीड टेस्ट मिलेगा आप लोगों को। इसके साथ ही साथ नॉन स्टॉप क्लासेस मिलेंगी सभी लोगों की। जितने भी पेड के टीचर्स हैं, जितने भी सब्सक्रिप्शन वाले टीचर्स हैं, सबकी नॉन स्टॉप क्लास। मतलब सिलेक्शन होना हो जाएगा और भी आसान। 5400 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ शेड्यूल की, तो आज का जो शेड्यूल है ना, वो बड़ा ही धमाकेदार है। देखो, सुबह 8:15 पर आप लोगों ने मेरे साथ देखा द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है। इस हिंदू एडिटोरियल में हमने अब बहुत सारी चीजें नई कर दी हैं। आइए बताते हैं क्या क्या नया किया है। आप लोगों को डेली हम इसमें वोकैब पढ़ाते हैं, सेम डे की। इसके साथ साथ पेपर का एनालिसिस भी देते हैं। पेपर का पूरा एनालिसिस जो कि आपके आरबीआई और एसबीआई के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हम आपको यहाँ पर बताते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताते हैं? ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में बताते हैं। फोर्थ, हम आपको यहाँ पर बताते हैं फ्रेज ऑफ द डे। आज आपकी फ्रेज ऑफ द डे क्या है? वर्ड ऑफ द डे आपको बताया जाता है कि वर्ड ऑफ द डे क्या है। वन विद सब्स्टिट्यूशंस के आपको तो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो मतलब ये जो सेशन होता है ना, वो पूरा पैक सेशन होता है, पूरा मतलब धमाके के साथ पैक सेशन होता है। सुबह द हिंदू एडिटोरियल मेरे साथ 8:15 पर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 2 बजे से आज आपकी पूरी एक वीक का शेड्यूल रेडी हो चुका है। एक वीक तक हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। सारी चीजें रूल्स के साथ चलेंगी, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। 10 बजे अगर किसी को नाउन और प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, तो वो मेरे साथ 10 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर जुड़ सकता है। तो 10 बजे का जो रात का सेशन लेते हैं ना, सेम चैनल पर, उस सेशन में आज से हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्रामर की पूरी सीरीज, ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज, ठीक 10 बजे। तो मेरे साथ जुड़ना उस पर भी मत भूलिएगा। अनअकैडमी पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन। अनअकैडमी पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं 1 बजे के सेशन के लिए, जिसमें हम आपको कराएंगे नरेशंस की क्लासेस, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने, कल है पार्ट 4, जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मतलब हमने पार्ट 4 करा दिया था। 4 बजे भी आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन के लिए, जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट किसी भी प्रकार का नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। अगर क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, क्लासेस की लिंक चाहिए, बच्चों के साथ रेस में दौड़ना है, तो गौरी मैम के ग्रुप पर जुड़ना है। इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से मेरा इंग्लिश टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें क्विजेस भी होती है सर और मैम। क्विजेस का जो टाइमिंग है अभी फिलहाल के लिए 3 PM और 11 PM रखा गया है, रात के 11 बजे और दिन में 3 बजे। अभी 2 सेक्शन और हम लॉन्च करेंगे, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो अनअकैडमी पर करिए टाइप गौरी भट्ट, और वहां पर मुझे करिए फॉलो। अब देखो, इसको फॉलो करने का आप लोगों को फायदा क्या होगा। फॉलो करने के अनअकैडमी पर कई सारे फायदे हैं। पहले तो आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फायदों पर, कि फ्री ऑफ कॉस्ट फायदे आप लोगों को क्या मिलेंगे अनअकैडमी पर।
1 बजे एसएससी अगर किसी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है ना, 0 लेवल से, क्योंकि आप लोगों एसएससी के बैच के बच्चे, तो नरेशन जिसको भी पढ़ना है वो मेरे साथ 1 बजे की क्लास में जुड़ सकता है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं एसएससी का नरेशन टॉपिक, ठीक है, अनअकैडमी पर। कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? अनअकैडमी पर। बैंक का किसी को 150 प्लस 150 रूल्स की सीरीज पढ़नी है, 150 रूल की सीरीज पढ़नी है, तो वो मेरे साथ 4 बजे बैंक के सेक्शन के लिए अनअकैडमी पर जुड़ सकता है। ये सेशन भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे 2 बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। एक मेरा चलता है आरआरबी पीओ का बैच। आरआरबी पीओ का जो बैच है वो रात में 8 बजे चलाया जाता है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा 1 अगस्त मतलब कल से मेरा एक बैच शुरू हो चुका है शाम को 6 बजे, जिसमें 75 मिनट्स की हम आप लोगों को क्लासेस देते हैं। 75 मिनट्स की क्लासेस के साथ साथ ये क्लासेस 7 डेज लगातार चलाई जाती हैं, और इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो मेरा कोड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गौरी 10। तो आइए जरा बढ़ते हैं धमाकेदार रूल की तरफ, देखते हैं कि रूल्स आज के आपके क्या हैं। आज से जो सेशन है ना आप लोगों का बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेगा। 1 वीक के लिए हमने 2 बजे के सेशन में, अब आप लोगों को 2 PM के डेली सेशन में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की सीरीज पढ़ाई जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की सीरीज पढ़ाई जाएगी। इस सीरीज के लिए रेडी रहिएगा। आज सीरीज का फर्स्ट डे है, तो चलिए आ जाइए, जरा मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए मैम वी आर रेडी, रेडी का सीरीज का बता दीजिए, और चलिए चलते हैं सेशन की ओर। ठीक है, आ जाओ, जरा पहला रूल आपकी स्क्रीन पर है। आइए जरा देखते हैं कि पहले रूल में क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। क्वेश्चन में एरर बताइए। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब देखो यहाँ पर रूल क्या लगा है, आइए जरा इसके रूल्स की बात करते हैं। ठीक है, इसके रूल की बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर रूल क्या लगा हुआ है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से जरा रूल की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, रूल्स की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। हमेशा याद रखिएगा, जब आपके क्रेडिनल एग्जेक्टिव्स आते हैं, जब आपके क्रेडिनल एग्जेक्टिव्स आते हैं, तो उसके साथ जो नाउन लगती है ना वो तो प्लूरल लगती है। मतलब जब आपकी नंबरिंग वाली एग्जेक्टिव आती है, नंबरिंग वाली एग्जेक्टिव्स आती है, जैसे 20, 30, 40, 1000, 100, इस तरीके से नंबर्स आते हैं, तो उसके साथ लगने वाला नाउन तो प्लूरल फॉर्म में होता है, उसके साथ लगने वाला नाउन तो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करी जाती है ना, वो सिंगुलर यूज करी जाती है। तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो यहाँ पर। रूल नंबर 1 समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे हम लोग कहते हैं ना 100, 100 रुपीज, 100 रुपीज बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो देखो नाउन कैसी हो जाती है यहाँ पर? प्लूरल हो जाती है। 20 रुपीज, 1000 रुपीज। जब भी नंबर क्रेडिनल एग्जेक्टिव्स के बाद आने वाला नाउन तो आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। नाउन कैसी फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। यूज होने वाला नाउन जो होता है वो तो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन बेटा इसके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। रूल नंबर 1 क्लियर? बोलो यस मैम, बोलो यस मैम, जल्दी से बताओ। तो लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट से सेशन को, और जस्ट मेक इट 100 प्लस लाइक लर्नर्स। ओके, जस्ट मेक इट 100 प्लस। ओके, चलो आ जाओ, बढ़िया तरीके से आ जाओ, बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए यहाँ पर क्या है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 गाइस, आ जाइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जो आपकी जो 1 वीक की क्लासेस चलेंगी ना, ये आधे घंटे की सेक्शन जो आप लोगों का चलता है 2 बजे डेली, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज चलेगी, रूल ऑफ ग्रामर की सीरीज चलेगी। इस ग्रामर की सीरीज के लिए बस रेडी रहिएगा। अब देखिए दूसरा रूल क्या कहता है आपका, और दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है। Neither my wife nor my brother-in-law were able to help me in my work. ना तो मेरी वाइफ और ना ही मेरा साला मतलब ब्रदर इन लॉ एबल है मेरी मदद करने के लिए मेरे काम में। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए मुझे। देखो, जब भी कभी, रूल नोट करना, जब भी कभी सेंटेंस नाइदर से शुरू होता है, जब भी कभी सेंटेंस नाइदर से शुरू होता है, या फिर आइदर से शुरू होता है, या फिर इसके बाद आता है नॉट ओनली की फॉर्मेशन। ठीक है, जब भी इन तीनों से सेंटेंस शुरू होता है और इनके बाद सब्जेक्ट 1 दिया जाता है, ठीक है, और इनके बाद इनके कोरिलेट वर्ड्स दिए जाते हैं, नाइदर का, नॉर, आइदर का, और नॉट ओनली का, बट ऑल्सो। तो इनके बाद यूज होने वाला जो सब्जेक्ट 2 होता है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है ना, वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट लगाई जाती है, मतलब सब्जेक्ट
टू के हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है। देखो नाइदर से सेंटेंस शुरू हुआ, माय वाइफ आपका यहाँ पर क्या है, पहला सब्जेक्ट, नॉर उसका कोरिलेटिव वर्ड हो गया, माय ब्रदर इन लॉ हो गया सेकंड सब्जेक्ट, वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, वर आएगा ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग, ब्रदर इन लॉ कितने, एक, तो वर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉज हो जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज आपकी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस की सीरीज है। इस सीरीज के लिए बस जुड़ते चले जाना और बढ़िया तरीके से जुड़ते चले जाना सेंटेंस में, ठीक है। इस सीरीज के लिए जुड़ते चले जाना, चाहे जो भी हो जाए। याद रखना मेरी बात को, सारे के सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। Neither India nor Pakistan have yet acquired the capability to produce nuclear weapons. जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, ताबड़तोड़ बारिश के साथ बड़े अंदाज में बताइए, ताबड़तोड़ बैटिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। रूल नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इस सीरीज को छोड़िएगा मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ रूल्स चलने वाला है आपका 1 वीक तक लगातार। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, इस तरीके से करके टॉपिक्स आएंगे और बिल्कुल सीरीज में ही सारी चीजें मिलेंगी, जरूरत से ज्यादा बेसिक टू एडवांस। रूल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या होगा। जुड़ते जाओ, समा बंद जा जाएगा, जुड़ते जाओ और क्लियर बताते जाओ, यहाँ पर आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। अभी मैंने आप लोगों को ये रूल बताया, अभी मैंने अभी आपको बताया कि नाइदर से, आइदर से या फिर नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू होता है, तो उसके बाद अगर उसका सब्जेक्ट 1 आता है जो कि इंडिया है, फिर उनका कोरिलेट वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट 2 आएगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो पाकिस्तान जो है ना यहाँ पर, वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, समझ में आई बात, हाँ या ना। यस और नो गाइस, क्लियर हुआ पोर्शन इतना। अगर आप लोगों को ये रूल क्लियर नहीं हुआ होगा तो मुझे बता जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको क्या कर सकेंगे, हम आपको और अच्छे से बता सकेंगे, ठीक है। हमें बता जरूर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करो आगे। बढ़िया तरीके से बताओ, ये रूल क्लियर हुआ। याद रहेगा ना कि नाइदर से शुरू होने वाले सेंटेंस के बाद अगर सब्जेक्ट 1 आता है और जो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो अकॉर्डिंग टू द जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगती है, जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंगली लगेगी। चलो बताओ रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर योर एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की, ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल की सीरीज लेकर के आए हैं आज। सीरीज नंबर 1 है, ठीक है, सीरीज का पार्ट 1 है। जल्दी से बताओ, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस do not suit me, the climate of this place do not suit me, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से मुझे बता दीजिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। the climate, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बता दो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। देखो जल्दी से बताओ, देखो यहाँ पर सबके आंसर्स आने चाहिए मेरे पास, सभी बच्चों के आंसर्स यहाँ पर एकदम ताबड़तोड़ के साथ आने चाहिए, जिनको भी एकदम चाहिए कि हाँ भैया मेरा सिलेक्शन हो जाए, जिन्होंने एकदम ठान रखा है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल इस बार पार करके दिखाना ही दिखाना है। तैयारी अपनी इतनी स्ट्रांग रखना ना कि जैसे ही वैकेंसी आती है फट से फॉर्म, फट से सिलेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि उस समय अगर तुम लोग रुक गए, उस समय तुम्हारा सिलेक्शन रुक गया तो फिर ये समझ लो कि तुमने इस लॉकडाउन के पीरियड का पूरा लुत्फ नहीं उठाया, लॉकडाउन के पीरियड को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं किया है, ठीक है। बिल्कुल जुड़ते जाओ और बताते जाओ, जस्ट मेक इट 100+ लाइव लर्नर्स गाइस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन। अगर सेशन को जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल बढ़िया अंदाज में शेयर और लाइक कर दो, बिल्कुल बढ़िया अंदाज में, और बताओ यहाँ पर क्या होगा। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी है, अच्छा सही बताओ, चलो बढ़िया बढ़िया, बताओ 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 जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट आपका क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। क्लाइमेट आपका क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, क्लाइमेट आपका क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। ऑफ दिस प्लेस, सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो भैया प्रोनाउन भी तो सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन सिंगुलर आएगी, यस और नो। दिस आपकी प्रोनाउन कैसी है, सिंगुलर है। अब ध्यान से सुनना, दिस और दैट
दीज और दोज आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये दोनों प्रोनाउन होते हैं आपके प्लूरल और ये दोनों प्रोनाउन होते हैं आपके सिंगुलर। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे सभी वो लोग। ठीक है, आ जाओ जरा देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है। वेरी गुड चैंपियंस, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। देखो, क्लाइमेट आपका यहाँ पर है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर। क्लाइमेट आपका है यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर। तो प्रोनाउन भी तो सिंगुलर हो जाएगी, यस और नो, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगी, जो कि है, मतलब बी पार्ट में भी एरर नहीं है और वन पार्ट में भी एरर नहीं है। डू आपका यूज होता है जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। डू कब हम यूज करते हैं? डू आपका प्लूरल में काउंट होता है, यस और नो। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तब हम डू का यूज करते हैं। तो भाई सब्जेक्ट तो आपका कैसा है? सिंगुलर है, तो डू की जगह क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा, है ना। जब वर्ब, भाई ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो गया। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यस और नो, फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? एस और ईएस की फॉर्मेशन कही जाती है। एस और ईएस की फॉर्म कही जाती है। तो क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी। क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम, वेदर। ठीक है, जो यहाँ का वेदर है इस प्लेस का वो मुझे सूट नहीं करता। क्लियर हुई बात? यस और नो? टेल मी गाइस वन थिंग, जस्ट क्लियर मी, एम आई क्लियर और नॉट? अगर क्लियर तो लाइक कर दो सेशन को भाई, है ना। देखो, लाइक करने को आपको तब बोला जाता है जब हमारा सेशन एकदम बढ़िया अंदाज में जुड़ता चला जाता है। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जस्ट टेल मी द राइट आंसर। It was I was in her shoes, I would have died with shame. If I was in her shoes, I would have died with shame. जल्दी से बताओ यहाँ पर एरर क्या है? बढ़िया में देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे कई सारे बैचेस अनअकैडमी पर चलते हैं। अनअकैडमी पर मेरे जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस के लिए आप जुड़ सकते हो, जिसमें आपको कोई भी बेटा चार्जेस नहीं देने हैं। बिल्कुल, अगर बेसिक से पढ़ना है एसएससी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो मेरे साथ 1 बजे के सेशन में अनअकैडमी पर जरूर जुड़ो, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं नरेशन। यहाँ पर हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? नरेशन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं नरेशन। और इसके साथ ही साथ 4 बजे भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं ग्रामर के 150 प्लस गोल्डन रूल्स के साथ। ग्रामर के 150 गोल्डन रूल्स को हम पढ़ा रहे हैं 4 बजे के सेशन में अनअकैडमी पर। ठीक है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी पर मेरा 1 अगस्त से मतलब परसों से शाम को 6 बजे का बैच जो है वो शुरू हो चुका है। ये बैच जो है डेली 75 मिनट का चलाया जाता है। डेली कितने मिनट का चलाया जाता है? 75 मिनट्स का। और ये 7 दिन लगातार चलता है, 7 दिन लगातार चलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब एक भी दिन छुट्टी नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल होता है ना, आप लोगों की जो इंग्लिश है मेंस में टीयर 1 टीयर 2 में जो 200 की आती है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। आई नो ये बैंक के बेस पर आधारित है, बट हम एसएससी का भी बेस यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इन सब बैचेस के लिए सिलेक्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए। और अगर आप लोगों ने मुझे वहां पर फॉलो नहीं किया है तो बैंक को सेलेक्ट करिए। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद वहां पर गौरी भट्ट डालिए, GAURI1BHATT मेरी आईडी है। इसको वहां पर आप लोग फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उस कॉम्प्रिहेंशन बैच पर जाना है और वहां पर सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको टाइप करना है गौरी 10, जिससे आप लोगों को 10% का खुला डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, चलो आ जाओ। सो सॉरी दिस पेज एंड यस, कम ऑन। देखो, इट वॉज आई इन हर शूज, आई वुड हैव डाइड विद शेम। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सेंटेंस में समझना। सेंटेंस में सपोजिशनल आया है, मतलब कि एक विचार किया जा रहा है। इफ आई वॉज इन हर शूज, अगर मैं उसके जूते के अंदर होता, आई वुड डाई, मैं बिल्कुल मर जाता विद शेम, शेमनेस की मतलब कि शर्म में मैं मर जाता। तो यहाँ पर इफ जो वर्ड है ये कंडीशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोजिशन। मतलब हम कहते हैं ना एक ख्याल आपके दिमाग में आना कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, है ना। दिमाग में ख्याल ही आना, ख्याली चीजें आना। तो इफ आई वर दैट इस कंडीशन पर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमेशा वर्ड नाउन जो होती है वो हमेशा और हमेशा प्लूरल में लगती है। और वैसे भी आई के साथ प्लूरल लगेगा तो आई वर। इफ आई वर इन हर शूज, आई वुड हैव डाइड विद शेम। क्लियर हुई बात? यस और नो? टेल मी गाइस, समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ इसी बात पर फिर फटाफट के अंदाज में, और जल्दी से बता दो हमें यहाँ पर क्या होगा। I lived in a 300 years old house in Mumbai.
जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा। I lived in a 3 years old I lived in a 300 years old house in Mumbai। जल्दी से बताओ, मुझे बताओ आंसर यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही बड़े अंदाज में, बिल्कुल शानदार बैटिंग के साथ आप लोग आ चुके हैं मैदान में, और हमें बता दीजिए यहाँ पर आंसर आप लोगों का क्या होगा। I lived in a 300 years old house in Mumbai. Tell me the right answer. Tell me. देखो, जब कभी भी इससे रूल दो रिलेट होते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में बताया, वहां पर क्या लिखा था 20 ईयर्स, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी कभी क्रेडिट जो भी एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो नंबरिंग एग्जेक्टिव्स होते हैं, अगर ये डायरेक्ट आ जाते हैं, तब इनके साथ जो नाउन होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ध्यान से सुनना मेरी बात को सारे के सारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एकदम बड़े अंदाज में सुनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बच्चा पार्टी, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे चैंपियंस, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस रूल को जो बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर सुनो, जब कभी भी इस तरीके से आएगा ना 300, अगर मान लो 300 ना करके 100 आ जाता है, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 ईयर लिखा होगा, बिल्कुल बिना किसी हाइफन मार्क्स के अगर नाउन आएगा तब आप प्लूरल लगाओगे। लेकिन अगर 100 के बाद, डिजिट के बाद हाइफन मार्क आ गया, ये जो डैश का मार्क होता है इसको हम हाइफन मार्क कहते हैं, इसको हम कौन सा मार्क कहते हैं, हाइफन मार्क कहा जाता है। अगर ये आ जाएगा ना, हाइफन मार्क्स आपके पास आ जाएगा, तो याद रखिएगा यूज होने वाला नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। बोलो क्लियर हुई बात, यस और नो, बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, यस और नो। अगर ये हाइफन मार्क्स किसी भी क्रेडिनल एग्जेक्टिव के साथ आता है, तो यूज होने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्मेशन पर होगा। तो देखो 3 के बाद भी आप देखोगे यहाँ पर लगा हुआ है, 100 के बाद भी लगा है, तो ईयर्स का ईयर नहीं होगा, ईयर्स हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ईयर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो। बहुत ही बढ़िया चैंपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जस्ट टेल मी द राइट आंसर। याद रखना, ठीक 2 बजे अब आप लोगों को मेरे साथ डेली जुड़ना है ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल सीरीज के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ रूल्स लेकर के आए हैं, जो कि 1 वीक तक बेटा आपकी लगातार चलेगी, जिसमें हम पता नहीं अनगिनत रूल करा देंगे। ये रूल नंबर 7 है। अगर चाहते हो कि सिलेक्शन हो तो इस सेशन से जुड़ जाना, जस्ट मेक इट 100+ लाइव लर्नर्स गाइस। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो बस सिलेक्शन कर लो अपना। बढ़िया अंदाज से बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को बताइएगा। देखिए, मिस्टर खन्ना गिव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 मंथ्स। देखो, जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन, वर्ड को अगर एज अ प्रॉमिस यूज किया जाएगा, प्रॉमिस के बेस पर, तब आप वर्ड्स नहीं करोगे, ठीक है। वर्ड, ध्यान से सुनना, पेपर, ठीक है, इक्विपमेंट्स, एविडेंस, जिन भी चीजों को जो वर्बली होती है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनके साथ एस और ई एस नहीं लगता, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर समझना, अभी ये रूल क्लियर नहीं हुआ पूरा, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, जब भी मैंने अगर आपको बोला आई वॉन्ट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, मुझे तुम्हें किसी चीज की इंफॉर्मेशन देनी है, दैट इज गुड। लेकिन मैंने अगर आपको बोला कि आई वांट टू गिव 2 इंफॉर्मेशन, आई वांट टू गिव 3 इंफॉर्मेशन, आई वांट टू गिव पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तब ऐसी कंडीशन पर जब आप नंबर जोड़ देते हो ना, तो नंबर नहीं जोड़ा जाता, तब बोला जाता है पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बोलो क्लियर हुई बात, यस और नो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ सेक्शन, बोलो जल्दी से यस और नो, हाँ या ना। 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप कर सकते हो, है ना। इसको 2 तरीके से आप लिख सकते हो, 2 तरीके से, देखो कैसे लिखोगे इसको, 2 तरीके से भी आप लिख सकते हो, और अच्छे तरीके से और समझ लो। जैसे मान लो आपने लिखा यहाँ पर, आपको अगर 2 इंफॉर्मेशन देंगे, तो आपने लिखा 2 इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो आप। क्लियर है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा। समझ में आई बात, यस और नो, टेल मी गाइस, फटाफट से बताओ यस और नो। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आया बच्चा पार्टी, यस और नो।
तो बढ़िया तरीके से जुड़ जाइए मेरे साथ, और इस सेशन को अब डेली आप लोगों को देखना है। 2 PM की क्लास में डेली हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे ग्रामर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपके पेपर में हर बार क्लिक करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस आधे घंटे के सेशन में डेली 7 रूल्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, 7 रूल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक 2 बजे मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। और अगर एसएससी को बिल्कुल डेप्थ में और टॉपिक पढ़ने हैं तो 1 बजे मेरे साथ नरेशन के टॉपिक में बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर एसएससी या फिर बैंक में से कुछ भी सेलेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस देखने हैं तो गौरी भट्ट को टाइप करिए, वहां पर मुझे फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद मेरे यहाँ पर आपको 2 बैचेस दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा स्पेशल बैच। स्पेशल बैच जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। एक होते हैं सब्सक्रिप्शन बैच, सब्सक्रिप्शन बैच के लिए आपको पेड करना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन बैच लेना है तो बैंक का मेरा चल रहा है कॉम्प्रीहेंशन के नाम से, कॉम्प्रीहेंशन बैच के नाम से चल रहा है, कॉम्प्रीहेंशन कोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन, फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन के नाम से चल रहा है, ठीक है, फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स के नाम से। ये जब कार्ड आप लेंगे तो ये 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। 1 ईयर के लिए ना केवल आप इंग्लिश की क्लास कर सकते हो, बल्कि रीजनिंग के किसी भी एजुकेटर की क्लास, मैथ्स के किसी भी एजुकेटर की क्लास, जीएस के किसी भी एजुकेटर की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। और ना केवल क्लासेस कर सकते हैं बल्कि 1000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस ले सकते हैं सबके, सभी की स्पीड टेस्ट, सभी की नॉन स्टॉपेबल क्लास, अपने फेवरेट एजुकेटर से आप लोग क्लास कर सकते हो। इसका पेमेंट करने के लिए आपको टाइप करना होगा गौरी 10 GAURI10। इस कोड को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ना मेरे बैच के लिए बल्कि आप किसी भी पर्टिकुलर बैच के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। इस कोड को यूज करने से आपका अमाउंट जो है वो 5400 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अनअकैडमी पर, और इसके साथ अभी मेरे साथ 4 बजे अनअकैडमी पर जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 4 PM पर हम लेकर के आ रहे हैं 150 प्लस रूल्स की सीरीज, ठीक है। तो अनअकैडमी पर मेरे साथ ठीक 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।